बढ़ेंगे। अब बात करेंगे राजस्थान में जातिगत जनगणना की, क्योंकि राजस्थान में भी जातिगत जनगणना होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बिहार के तर्ज पर राजस्थान में भी जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में जातिगत जनगणना होगी। जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही भागीदारी तय होगी कि आखिरकार जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक में बाकायदा इसे लेकर के एक प्रस्ताव पास किया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिहार के तर्ज पर जातिगत जनगणना राजस्थान में भी करवाने की बात कही है। सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया, कहा कि हम बिहार सरकार का मॉडल अपना रहे हैं। सर्वे होगा, क्योंकि जातिगत जनगणना जो है वो सिर्फ केंद्र सरकार करवा सकती है, लेकिन हम सर्वे करवाएंगे। जातियों का सर्वे होगा, उसके आधार पर अलग अलग जो जातियां हैं उनकी संख्या आ जाएगी, और संख्या आ जाएगी तो उनकी भागीदारी उसी अंदाज में स्वीकृत की जाएगी, भागीदारी उसी तरीके से उन्हें दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पार्टी की प्रतिबद्धता है कि इसे हम आगे बढ़ाएंगे। कुछ दिन पहले जब राहुल गांधी जयपुर आए थे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था, और इसके बाद अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में बैठक में, कोर कमेटी की बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया कि राजस्थान भी बिहार मॉडल पर जातिगत सर्वे करवाएगा। चुनावी घमासान, जातीय जनगणना का ऐलान। जातीय जनगणना से बदलेगा सियासी माहौल। जातीय जनगणना से तय होगी भागीदारी। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। कांग्रेस ने बिहार की तर्ज पर राजस्थान में भी जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक है। शुक्रवार को कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ है। कोर कमेटी की बैठक में सचिन पायलट भी मौजूद थे। सीएम गहलोत ने कहा कि रायपुर महाअधिवेशन में जो प्रस्ताव पास हुआ था, उसके आधार पर राजस्थान सरकार भी बिहार की तरह जातिगत जनगणना करवाएगी। अशोक गहलोत ने कहा कि जाति सर्वेक्षण इसलिए भी महत्वपूर्ण है ताकि सरकार उसके अनुरूप नीतियां और योजनाएं बना सके। राहुल गांधी जी ने कहा था रायपुर के अधिवेशन के अंदर, कांग्रेस अधिवेशन, जातिगत जनगणना की प्रस्ताव पास हुआ था। वो हमारे अहम बात है कि हमारे महाअधिवेशन कांग्रेस का, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महाअधिवेशन, उसके अंदर जो प्रस्ताव पास हुआ, उसके आधार पर हमने तय किया है राजस्थान सरकार भी बिहार की तरह जातिगत जनगणना करवाएगी। और उसके बाद में जो राहुल गांधी जी बार बार कह रहे, जितनी जिसकी जो जनसंख्या है उसकी भागीदारी उतनी होनी चाहिए। इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए हमने तय किया है कि राजस्थान सरकार जो है उस मैंडेट को सामने रख करके, कांग्रेस मैंडेट को, आज हम सब ने सर्वसम्मति से बात करी है कि राजस्थान सरकार इस अभियान को घोषित करे। हमारी जो मंशा है पार्टी की, वो सामने लाएं। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, हमने फैसला कर लिया है कि सरकार इसका आदेश जारी करेगी। कांग्रेस ने जातीय सर्वेक्षण का समर्थन किया है और अन्य पिछड़ा वर्ग पर जोर देने के साथ ही जनसंख्या के आधार पर अधिकार देने की मांग उठाई है। पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि हम पूरी तरह चुनावी मोड में हैं। आचार संहिता कब लगे कब नहीं लगे इसकी कोई परवाह नहीं है। 10 तरीके की गारंटी है उनके पास, प्रधानमंत्री के पास कोई तोड़ नहीं है। अभी जो कोर कमेटी की आदरणीय रंधावा साहब की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई है, उसमें बहुत विस्तार से हर चीज के ऊपर चर्चा हुई है। हमारा जो प्रमुख कैंपेन चलेगा अब बूथ वाइज, हर बूथ के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता संगठन की तरफ से, उसमें हमारा जो नारा होगा, जो हमारा कोटेशन होगा, हमारा जो होगा वो होगा, काम किया दिल से, कांग्रेस फिर से। क्योंकि ऐतिहासिक काम हुए हैं पूरे देश में, किसी भी स्टेट में इस तरीके की 10 तरीके की गारंटियां होना, और आखिरी बजट
जो आज तक के इतिहास में कभी भी 20% से ज्यादा स्वीकृतियां नहीं निकलती थी, आज 90% से ज्यादा स्वीकृतियां निकल करके वर्क ऑर्डर जारी होके काम चालू हो गए हैं। मैं समझता हूं कि 70 साल के इतिहास में इस तरीके की सरकार ने आखिरी बजट को इस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जो हमने किया है। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी संभलकर प्रतिक्रिया दे रही है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने सीएम अशोक गहलोत के जातिगत जनगणना को चुनाव से पहले कांग्रेस की चाल बताया। राजेंद्र राठौर ने कहा कि जन आधार खो चुकी कांग्रेस एक बेवजह का मुद्दा बना रही है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा जातिगत जनगणना से नहीं बल्कि सामाजिक समरसता से आती है। अब जब जनाधार किसने लगा, उस समय अब जातिगत जनगणना की इनको याद आई है। क्या उद्देश्य है, क्या हेतु है इसके पीछे? जातिगत जनगणना हो जाएगी, देश के विकास में कौन से सुरखाब के पर लग जाएंगे, सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए और बिना मुद्दे के मुद्दा बनाने के लिए ये कांग्रेस की चाल है, जिसमें राजस्थान और हिंदुस्तान का आवाम आएगा नहीं। राजस्थान में जातिगत जनगणना की मांग काफी समय से चली आ रही थी। कांग्रेस के नेताओं ने कई बार अपने भाषणों में इसके बारे में चर्चा भी की थी। चुनाव से पहले इस घोषणा से सियासी माहौल गर्मा सकता है, क्योंकि इसका चुनावी असर भी हो सकता है। इसीलिए फिलहाल इस मुद्दे पर विपक्ष संभल कर ही प्रतिक्रिया दे रहा है। ये मुद्दा प्रभावशाली साबित हो सकता है। इसका नतीजा तो चुनावी नतीजे से ही पता चलेगा, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद जातीय जनगणना पर काम होना मुमकिन नहीं है। अब आगे क्या होगा ये देखना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। दौसा के दौरे पर रहे प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री प्रसाद लाल मीणा ने केंद्र की सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि इस वक्त राजस्थान में पीएम वर्सेस सीएम है और जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में फैसला कर देगी। प्रसादी लाल मीणा ने गहलोत सरकार की उपलब्धियां बताई। कहा सीएम की योजनाएं ताकतवर हैं और इसी वजह से प्रधानमंत्री को राजस्थान में इतना बड़ा लवाजमा लगाना पड़ रहा है। मीणा ने महंगाई के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को जमकर घेरा। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। इनमें कोई ऐसे नेता नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री को खुद आना पड़ रहा है। अशोक गहलोत से मुकाबला अशोक पीएम वर्सेस सीएम है यहाँ राजस्थान में। अब देखना सीएम की नीतियां ज्यादा कारगर है या पीएम की नीतियां कारगर है, ये राजस्थानी जनता फैसला करेगी। तो मुख्यमंत्री से मुकाबला करने के लिए प्रधानमंत्री 10 बार आ गई, 50 से केंद्र के मंत्री लगा रखे हैं, 200 विधानसभा में 200 बाहर के एमएलए लगा रखे हैं, 10 मुख्यमंत्री लगा रखे हैं बाहर के। अशोक गहलोत इतना ताकतवर है, उसकी योजना इतनी ताकतवर है, इतना लवाजमा प्रधानमंत्री को लगाना पड़ा है। और ये लवाजमा लगाना पड़ा है, उनकी मजबूरी है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से सुपड़ा साफ हो रहा है सब जगह से। तो अशोक गहलोत की जो नीतियां हैं, जिस तरह की उन्होंने जनता को राहत दी है, तो निश्चित रूप से अशोक गहलोत का आज वर्चस्व बढ़ा है। एक आदमी के मुकाबले के लिए देख लो कितना लवाजमा लगा। तो खबरें भी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जन लुटेंगे आप।